वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सभी भाइयों को राम राम भाई, और सभी भाइयों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा भी, यूके का स्टूडेंट वीज़ा स्टेप बाय स्टेप, जिसकी क्या प्रोसेस होती है और ऑलमोस्ट ओवरऑल कितना खर्चा होता है, जो स्पेसिफिकली नहीं होगा भी पूरे 4 लाख ही लगेंगे या 5 लाख लगेंगे, वो अराउंड होगा। बस भी फ़ीस के अंदर 1-1.5 लाख का फ़र्क आ जाए, और बाकी थोड़ी चीज़ों के अंदर ये पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग आपको बस एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा भी कैसे क्या प्रोसेस होता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा के फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट हमको करना होता है यूनिवर्सिटी चूज़। उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मेरी बनाई हुई है जिसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि आपको किस हिसाब से कैसे क्या यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की तो आपको अप्लाई करना है ऑफ़र लेटर। अब आप करोगे कंडीशनल ऑफ़र लेटर अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी को। कंडीशनल ऑफ़र लेटर अप्लाई करने का यही है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पे जो भी इनटेक उनका अवेलेबल है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप खुद ब खुद विदाउट एजेंट के भी आप फाइल लगा सकते हो, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और सब जब आप अप्लाई कर दोगे तो यूनिवर्सिटी आपको आप अपनी खुद की कंडीशंस बताएंगी। कंडीशंस ऐसे भी उनको मिनिमम 70% फ़ीस चाहिए या मिनिमम 50% फ़ीस चाहिए फ़र्स्ट ईयर की। तो ये सारी उनकी कंडीशंस होगी भी, कितने दिन के लिए फ़ंड चाहिए और कैश लेटर कब इशू करेंगे, तो ये सारा उसके अंदर मेंशन होता है भी कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सारी कंडीशनल ऑफ़र लेटर के अंदर मेंशन होता है। तो जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आ जाए तो आपको अकाउंट में डलवाने हैं 28 डेज़ के लिए फ़ंड्स, जो कि लगभग 1300 पाउंड के आसपास इनर लंदन यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। और जो आउटर लंदन होती है उनका लिविंग एक्सपेंस जिसे हम बोल सकते हैं वो अप टू 9 मंथ्स का डलवाना है। अब 1300 इंटू 9 मंथ्स करके आप जैसे ही गूगल के ऊपर टाइप करोगे भी फंड्स रिक्वायरमेंट बाय द यूके गवर्नमेंट फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो वो इनर लंदन और आउटर लंदन दोनों का आ जाएगा। तो आउटर लंदन का डिफरेंट है, आउटर लंदन का कम है, तो वो लगभग पड़ेगा आपको 900 से 1001 पाउंड के आसपास। अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, तो पुराना मेरा यही था। तो उसके बाद आपको 28 डेज़ के लिए फ़ंड होल्ड करने हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी जब आपको ऑफ़र लेटर देगी तो वो आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको सारे उसको डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो आपको रिक्वेस्ट है इंटरव्यू, फ़ोन कॉल इंटरव्यू या फिर जूम के ऊपर इंडिया से, मतलब भी आपका जिस हिसाब से भी उनको सही रहता है तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। और मोस्टली कम्युनिकेशंस होती है थ्रू ईमेल, तो आप ईमेल पर ज़रूर अपडेट रहें, रेगुलरली चेक करते रहें जब आप अप्लाई करें। तो जब ये 28 डेज़ ओल्ड हो जाएं फंड्स, तो आपको इसी के बीच में करवाना होता है एक टीबी का टेस्ट, जो कि यूके गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है बाय यूके गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आप इंडिया से आराम से सर्च कर सकते हो भी यूके गवर्नमेंट के कौन कौन से सेंटर है, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके और जो भी आपके शहर आपके आसपास पड़े वहाँ से टीबी का टेस्ट बुक करवा सकते हो। तो जब आपका टीबी का टेस्ट बुक हो जाए, 28 डेज़ ओल्ड फंड हो जाए, तब आप अपना कैश लेटर अप्लाई करो यूके का। आप अपना कैश लेटर, बहुत ही इजी प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ़र लेटर, यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफ़र लेटर दिया, आपने फ़ंड रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो आपकी ऑफ़र लेटर देने से पहले ही होगी भी, आप विदाउट आइल्स या पीटी जिस हिसाब से भी जब भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर देगी तो वो कंडीशनल ऑफ़र लेटर के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होगी। उस हिसाब से अगर वो जितने भी बैंड मांगते हैं या फिर पीटी की रिक्वायरमेंट मांगती हैं तो आपको उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर मेंशन होंगे। तो जैसे ही आपके 28 डेज़ फंड होल्ड हुए तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं भी हाँ मेरा कैश लेटर इशू करो। जब आपकी, तो फिर आपको वो कैश लेटर इशू करते हैं। कैश लेटर होता है अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। उसके बाद आपको क्या करना है, यूके के लिए सबसे पहले आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जैसे ही आपका कैश लेटर आ जाए, वीएफएस में बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब दिल्ली, मैंने दिल्ली की थी, दिल्ली या फिर चंडीगढ़, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके पास की सिटी है, मेजर सिटी जहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, तो वीएफएस सेंटर होते हैं। वीएफएस सेंटर की लगभग इसकी मान के चलो फ़ीस होती है। तो अब आपको डिपेंड, जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाए तब आपको डिपेंड करता है भी आपने फ़ाइल लॉन्च करनी है। तो फ़ाइल लॉन्च आपने एम्बेसी में करते हो, आपने विद इन 5 डेज़ वाला वीज़ा लॉन्च करना है, या फिर आप मान के चलो एक दिन के अंदर आपको वीज़ा चाहिए, या फिर आप नॉर्मली जो रेगुलर होता है वो चाहिए। तो उसकी फ़ीस 36,000 या फिर 56,000 के आसपास। और इससे जो 1 डे वाला वीज़ा होता है वो 1,20,000 के आसपास आपको
पड़ता है। जिस टाइम मैं आया था, अभी मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया, पर यही है, अभी 5-7 हज़ार का ही फ़र्क होगा। अब पाउंड की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये वो सारी चीज़ें वो लेते हैं पाउंड के अंदर। तो जब आप जाओ VFS सेंटर, उससे पहले आपको करवाना है NHS इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो कि आपका हेल्थ सरचार्ज 470 पाउंड लगभग 1 साल का है। तो आपका मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं मास्टर्स के लिए, उनको ज़रूरत पड़ती है कितनी, लगभग 18 मंथ्स का इंश्योरेंस चाहिए, जिनका 1 ईयर का कोर्स होता है। 2 ईयर का कोर्स था मेरा, 1 ईयर इंटर्नशिप है, तो फिर मेरा पड़ा था 1,20,000 के अंदर मेरा इंश्योरेंस पड़ा था। तो ऑफ़र लेटर के बाद फंड्स, TB टेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3-4 चीज़ ही है जो उसके बाद आपकी फ़ाइल हो जाएगी लॉन्च। तो कैश लेटर आने के बाद लगभग 99% यूके का वीज़ा श्योर होता है, क्योंकि कैश लेटर के अंदर यूनिवर्सिटी सारी आपको वेरिफिकेशन करके सारे आपके फ़ंड्स वगैरह देख के तभी आपको कैश लेटर इशू करती है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है यूके का स्टूडेंट वीज़ा का, जो आप खुद ब खुद ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है अप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को इसी पर इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, और या ईमेल भी कर सकते हो। कई बार रिप्लाई लेट होते हैं, क्योंकि काम की वजह से, या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह तो अब छुट्टी है, पर अभी फिर वो काम पे फोकस है, इस वजह से रिप्लाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर